ये बात है सन 1054 की, जब भारत सोलंकी, प्रतिहार, चोला, वर्मन, तोमर और कई और स्थानिक छोटे बड़े राज्यों में बटा हुआ था। इसी समय नॉर्थ अमेरिका में 300 जाति के रेड इंडियंस बसते थे। रशिया में वाइकिंग्स और स्लाव प्रजाति के बीच युद्ध चल रहे थे। चीन में इस वक्त शुंग वंश का राजा सत्ता में था और दुनिया की अधिकतर प्रजा अंधविश्वास में डूबी हुई थी। लेकिन उस वक्त भी उस वक्त के एस्ट्रोनॉमर्स कम एस्ट्रोलॉजर्स अवकाशी समीकरणों का कैलकुलेशन करके सूर्य और चंद्र ग्रहण की भविष्यवाणियां किया करते थे। और दुनिया के कई राज्य में तो अगर ये भविष्यवाणियां गलत साबित हो या कोई ज्योतिष सूर्य और चंद्र ग्रहण की भविष्यवाणी करने में असमर्थ हो तो उसका सिर विच्छेद भी कर दिया जाता था। और इसीलिए उस वक्त के एस्ट्रोनॉमर्स अवकाश का बारीकी से अध्ययन करते थे। और एक दिन 4 जुलाई 1054 के दिन इन्होंने एक ऐसी घटना दर्ज की जिस घटना का अभ्यास सैकड़ों साल बाद भी आधुनिक विज्ञान ने किया। और वो घटना आज भी उतनी ही इंटरेस्टिंग है जितनी उस वक्त थी। दरअसल जुलाई 4 के दिन उस वक्त के एस्ट्रोलॉजर्स ने अवकाश में एक चमकीले तारे को दर्ज किया जो पहले इस स्थान पे कभी नहीं दिखा था। शुरुआत पे तो इस तारे की चमक कम थी, लेकिन दिन ब दिन इसकी चमक बढ़ने लगी। 4 दिन बाद तो चमक इतनी बढ़ गई कि इस प्रकाश को दोपहर में भी देखा जाने लगा और रात में तो इसकी चमक अंतरिक्ष में दूसरे चांद जितनी दिखने लगी। इसके एक आध हफ्ते बाद तो इसका प्रकाश और भी ज्यादा दिखने लगा। यह घटना अभूतपूर्व थी। उस वक्त के लोग ये समझ नहीं पाए कि आकाश में अचानक ये गेस्ट स्टार या गेस्ट लाइट कहां से आन पड़ी है। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। जो कुछ भी ठीक ठाक समझ रहे थे उनके लिए ये अतिशय कुतूहल का विषय था, और जो समझ नहीं रहे थे वो इस घटना पर भांति भांति के अंधविश्वास बांधने लगे। मानव जात के नौदनीय इतिहास में इतना रहस्यमय और तेज प्रकाश अचानक से अंतरिक्ष में कभी प्रकट नहीं हुआ था। उस वक्त चीन के यांग वाई ती ने अपने दस्तावेज में ये लिखा कि अंतरिक्ष से आने वाली ये रोशनी लगातार 23 दिन तक बहुत ही फास्ट गति से बढ़ती रही और 24वें दिन से प्रकाश धीरे धीरे कम होने लगा। पर इस प्रकाश के घटने का क्रम बहुत ही धीमा था, इसलिए ये लगातार 6 महीनों तक अंतरिक्ष में दिखता रहा। शुरुआती 4-5 महीने तक तो अमावस्या की रात में भी लोग एक दूसरे का चेहरा थोड़ा बहुत देख सके उतना प्रकाश अंतरिक्ष में दिख रहा था। उस वक्त के कई सारे लोगों ने इस घटना की एक तेजस्वी तारे के रूप में नोट की है, लेकिन आधुनिक विज्ञान इसे समझ पाया और हम आज जानते हैं कि वो एक महान सुपरनोवा था जो हमारे पुरखों ने पृथ्वी से देखा था। सुपरनोवा ये ब्रह्मांड में होने वाली सबसे खतरनाक घटनाओं में से एक है। जब कोई बहुत पुराना तारा अपने जीवन के अंतिम क्षणों में होता है और जब वो बड़े विस्फोट के बाद नष्ट होता है, इस महाविस्फोट को ही सुपरनोवा कहते हैं। इस विस्फोट के बाद या तो कोई नया तारा बनता है या न्यूट्रॉन स्टार बनता है या इससे ब्लैक होल का निर्माण होता है। सुपरनोवा विस्फोट के बाद उस मरे हुए तारे के अवशेष का इनमें से क्या होगा ये डिपेंड करता है उस खत्म हो चुके तारे के मास पर। सुपरनोवा विस्फोट के बाद ब्रह्मांड में बहुत ही ज्यादा रोशनी प्रसारित होती है और जो इतनी चमकीली होती है कि कुछ समय के लिए तो पूरी आकाशगंगा की रोशनी को पीछे छोड़ देती है। और इससे इतनी ऊर्जा निकलती है जितनी ऊर्जा सूर्य अपने पूरे जीवन काल में भी उत्सर्जित नहीं कर सकता है। सुपरनोवा के विषय में हमारे वैज्ञानिकों ने काफी गहन अध्ययन किए हैं और मजे की बात यह है कि टेलीस्कोप की खोज होने से पहले भी कई सभ्यताओं ने आकाश में सुपरनोवा देखने की बात दर्ज की है। और जैसे कि हमने आगे जाना, सदियों पहले भी हमारे पूर्वजों ने कई सुपरनोवास देखे थे। और जैसे हमने डिस्कस किया, साल 1054 वाले हमारे पूर्वजों ने देखे सबसे बड़े सुपरनोवा के अलावा आखिरी बार हम इंसानों ने किसी सुपरनोवा विस्फोट को सन 1604 में अपनी नग्न आंखों से देखा था। इस वर्ष के अक्टूबर महीने में रात्रि के आसमान में लोगों को एक चमकीली चीज नजर आई थी और ये ऑब्जेक्ट उस वक्त हमारे आसमान में नजर आने वाले सभी और तारे और ग्रहों से भी ज्यादा चमकीला था। और कुछ दिनों बाद ये ऑब्जेक्ट अचानक आसमान से गायब हो गया और उस वक्त लोग समझ नहीं पाए कि आखिर ये चीज क्या थी, कहां से आई थी और कहां गायब हो गई। लेकिन सन 1940 में हमारे वैज्ञानिकों को इस इवेंट के अवशेष मिले और तब हमें पता चला कि सन 1604 में हमारे पूर्वजों ने एक सुपरनोवा विस्फोट को देखा था जिसे केपलर सुपरनोवा के नाम से जाना जाता है।
इसके अलावा भी हमारे पूर्वजों ने सन 1572 में, सन 1054 में और सन 1006 में ऐसे ही सुपरनोवास को देखा था, जिन्हें खुली आंखों से कई दिनों तक हमारे आसमान में देखा गया था। बाद में वैज्ञानिकों ने इनके अवशेषों पर स्टडी करके इन्हें सुपरनोवा करारित किया था। ये जो आप देख रहे हो वो सन 1054 में हुए सुपरनोवा तारे के अवशेष है। फिलहाल ये क्रैब नेबुला बन चुकी है और ये हमसे करीब 6500 प्रकाश वर्ष दूर है और इसके सेंटर में 2 स्टार है, जिसमें से एक करीब 30 किलोमीटर चौड़ा एक न्यूट्रॉन स्टार है और ये न्यूट्रॉन स्टार 1 सेकंड में 30 बार स्पिन करता है। सोचिए दोस्तों, इसकी स्पिनिंग स्पीड क्या होगी। अब सवाल ये है कि क्या कोई सुपरनोवा विस्फोट पृथ्वी का विनाश कर सकता है? तो दोस्तों, इस पर हमारे वैज्ञानिकों का मानना है कि करीब 30 प्रकाश वर्ष दूर के पार के सुपरनोवा विस्फोट हमारी पृथ्वी को कुछ खास अफेक्ट नहीं करते हैं। लेकिन अगर कोई सुपरनोवा विस्फोट 25 या 26 प्रकाश वर्ष दूर से हुआ हो तो वो हमारी पृथ्वी के आधे से ज्यादा ओजोन लेयर को खत्म कर सकता है। अब दोस्तों, सवाल ये है कि क्या भूतकाल में कोई ऐसा सुपरनोवा विस्फोट हुआ है जो हमारे नजदीक में हुआ हो और पृथ्वी पर इसकी असर हुई हो? तो फ्रेंड्स, इसका जवाब है जी हाँ, ऐसा हुआ है। सन 2001 में जर्मन वैज्ञानिकों ने पैसिफिक ओशन के तल से कुछ चट्टानें निकाली और उस पर रिसर्च किया। इस सैंपल में आयरन 16 की मात्रा बहुत ज्यादा पाई गई। अब फ्रेंड्स, आयरन का आइसोटॉप जो रेडियो एक्टिव है उसका हर 15 लाख सालों में आधा क्षय होता है, यानी कि आयरन 16 का हर 15 लाख सालों में 50% क्षय हो जाता है और उसके और 15 लाख सालों में और 50% क्षय होता है। अब वैज्ञानिकों ने सोचा कि पिछले करोड़ों सालों से अगर ऐसा होता है तो अभी तक तो पृथ्वी से आयरन 16 नष्ट हो जाना चाहिए था। और तब वैज्ञानिकों को समझ आया कि ये आयरन 16 पृथ्वी की उपज नहीं है, लेकिन ये अंतरिक्ष से आया होना चाहिए। समुद्री सैंपल्स पर और रिसर्च करने के बाद पूरा पिक्चर क्लियर हो गया। वैज्ञानिकों ने डेट भी निकाल दी और जिनके मुताबिक 28 लाख साल पहले आयरन 16 अंतरिक्ष से पैसिफिक महासागर के तल में बिखरा था। इसके बाद वैज्ञानिकों ने सूरज की अवकाशी सफर को चेक किया। तब उन्हें पता चला कि करीब इतने ही साल पहले हमारा सोलर सिस्टम अपनी गैलेक्सी के ऑर्बिट करते वक्त सेंचुरियस स्टार सिस्टम के पास से गुजरा था और इसी वक्त हमारा सोलर सिस्टम क्रॉक्स स्टार्स के करीब आया था और एक के बाद एक उस समय 6 सुपरनोवा विस्फोट हमारे आसपास हुए थे और जिसके किरणोत्सव पृथ्वी तक भी पहुंचे थे। तब वहां से आयरन 60 यहाँ पर आया था और उस समय जो भी जीव रहे होंगे उनमें से ज्यादातर जीवों का सफाया भी हो गया था। अब दोस्तों, भूतकाल में सुपरनोवा की ये असर पृथ्वी पर हुई थी, तो क्या नजदीकी फ्यूचर में भी ऐसा कुछ हमारे साथ हो सकता है? तो फ्रेंड्स, फिलहाल हमारे आसपास ऐसा कोई भी सुपरनोवा कैंडिडेट नहीं है जो पृथ्वी को नुकसान पहुंचाए। हाँ, एक सुपरनोवा विस्फोट हो सकता है जिसे हम नजदीकी फ्यूचर में देख सकते हैं और वो है बीटलजूस स्टार का सुपरनोवा। लेकिन ये तारा भी हमसे इतना दूर है कि इसके हमारी पृथ्वी पर कोई भी बुरे परिणाम नहीं होंगे। हालांकि दोस्तों, मैंने बीटलजूस पर पहले भी एक वीडियो बनाई है जिसे आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे जाके देख सकते हैं। और अगर आप स्पेस के अलावा भी नॉलेज पाना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल द गोसाई को भी जरूर सब्सक्राइब करें, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अपना बहुत सारा ध्यान रखें। हैव अ गुड डे, टेक केयर।